नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 27 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ूंगा और उसमें उंगलियों से बहुत सारे फल बोलूँगा, पर्वतों से, रेखाओं से, और अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे छोटी उंगली के बारे में बात कर दें तो नहीं पहुंच पाई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी अगर ये इतना बड़ा गैप रहता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कराता है, व्यक्ति को काफ़ी मेहनत कराता है, भाग दौड़ कराता है, तब जाकर के उसके जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में रहता है, यानी जल्दीबाजी करने के कारण बाहरी नुकसान का सामना, चाहे वो प्रेम संबंध में हो, चाहे वो व्यापारिक संबंध में हो, चाहे वो जीवन की लंबे फैसले लेने के लिए हो, इसके लिए आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। आइए बात करता हूँ आपकी यहाँ पर कनिष्ठ उंगली के प्रथम पर्व पर। अभी वर्तमान में मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, निर्णय लेने में आप किसी भी तरीके से हिचकिचाते नहीं हैं। दूसरा पर्व यहाँ पर भाषा शैली के लिए जाना जाता है। भाषा शैली में तो कोई खराबी नहीं है, किसी से लड़ने झगड़ने की किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति आपकी नहीं है। तीसरे पर्व पर यदि मैं कहूँ तो अभी पर्व में वो उत्तम सार्थकता नहीं आई जिससे धन के बहुत अच्छे आगमन बनते हैं। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत ये वो स्थिति है जो बताती है कि संभल कर चले, कहीं आपके ऊपर कर्ज की स्थिति ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अपशगुन या कोई अपशब्द या कोई ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जिसके द्वारा आपको किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़े, आँखों से संबंधित किसी रोग का सामना करना पड़े, या रीढ़ की कमर का दर्द का, या पेचिस का, या कुल मिलाकर अग्निकारक या बीपी जैसे समान बीमारियों का कोई भी सामना नहीं है। कुल मिलाकर सम्मान के लिए ठीक ठाक पर्व ये है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की खड़ी रेखाओं के साथ में माइनस रेखाओं का लगा होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से सहयोग न होना। तीसरा पर्व यहाँ पर होता है माता पिता से सार्थकता के साथ में सहयोग मिलना। यहाँ शनि और सूर्य की उंगली बिल्कुल आपस में मिल रही है, उनसे भी सहयोग मिलेगा और आप उनके लिए भी सहयोग करेंगे, बुढ़ापे तक सेवा करते हैं। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व से। किसी प्रकार का यहाँ पर रीढ़ का, कमर का, घुटनों का दर्द का योग नहीं, किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई स्थायी रोग की संभावना नहीं, और यहाँ से कुल मिलाकर उंगली सीधी है। शनि की ढैया 7.5 का ऐसे व्यक्ति पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सेकंड पर्वत के बारे में। यहाँ मैं आपको ज़रूर सावधानी कहूँगा। एक तो कनिष्ठ उंगली में बताया और फिर दूसरी बार यहाँ पर इतना बड़ा ही लग जा रहा। ये ऐसी स्थितियों में मैंने लोगों को 50-50, 60-60 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए तक के कर्जे में देखा है। कुल मिलाकर के सावधानी से चलिए, बहुत जल्दबाजी न करिए, धीरे चलिए, सुरक्षित पहुँचिए, वरना मोटे कर्ज में डूबने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद तीसरे पर्व की। क्या व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि वो अपने परिवार का संचालन कर सकता है? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ बात करता हूँ मैं थोड़ा सा आपके बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति के पर्व में एक बहुत माइनर सी रेखा है, बस खान पान का, पेट का सही ना रहना, इस तरह का कोई हल्का सा संकेत है, बाकी किसी बड़ी बीमारी का योग नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके दूसरे पर्व के बारे में। ये पर्व बताता है आपके जीवन में आपको प्रेमिका, पत्नी के साथ संबंध। यहाँ भी मिला, एक कनिष्ठ उंगली की छोटी लंबाई भी मिली, 2 जगह से अब तक प्रमाणित हो चुका है। मैं आपके इस पहले सवाल पर प्रकाश लगातार डालता रहूँगा, क्योंकि इसमें आप दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि मेरे जीवन में एक लड़की है
और उससे प्यार करता हूँ और लव मैरिज होगी या नहीं, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, और अगर हो गया तो मेरे जीवन उसके साथ कैसा रहेगा। देखिए, आपकी यहाँ हाथ की रेखाएं बताती हैं, जो सेकंड पर्व है उसकी जो रेखाएं बताती हैं कि आपको वैवाहिक जीवन को सही तरीके से तोल माप करके करना चाहिए। यानी आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप लड़की की जन्म पत्री हमसे दिखा सकते हैं, क्या ये अपने पति को संभाल सकेगी इस तरह की स्थितियों के लिए। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये प्रेम संबंधों में खराबी का संकेत दिखाने वाला पर्व है। तीसरे पर्व की यदि बात करता हूँ, अभी यहाँ क्योंकि संतान सुख नहीं है इसलिए यहाँ केवल धन के लिए माना जाएगा कि धन के लिए संघर्ष जारी है, भगवान की कृपा पूरी तरीके से नहीं है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और एक भी रेखा का ना होना बहुत बुरा संकेत होता है। जब जब ये स्थिति होती है, चारों हाथों के अंदर कहीं भी नहीं लगता, हल्की सी एक रेखा दिखाई जरूर देती है, बहुत माइनर सी। जब तक यहाँ स्पष्ट 2 से 3 रेखाएं मजबूती के साथ खड़ी नहीं हो जाएंगी, या व्यापारिक रेखा ही, बुध रेखा ही कुल मिलाकर इस पर मजबूती से नहीं पहुँचेगी, तब तक आपके धन के खर्च ज़्यादा और आमदनी कम के स्रोत दिखते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो इससे नहीं तो दूसरे वाले से देखेंगे, प्लेन वाले से, क्योंकि उसमें स्थिति ज़्यादा अच्छी है। यहाँ देखिएगा, ये बिल्कुल स्थिति है आपके हाथ की। ये एक रेखा गई, बिल्कुल सेंटर तक नहीं पहुँच पाई, दूसरी सहयोगात्मक रेखा और तीसरी सहयोगात्मक रेखा। अब ये इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो ये तो पक्की बात हो गई कि व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित नौकरी की प्राप्ति की कोशिश करे तो वो तो नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उधर चलता ही नहीं है। दूसरा, उसके जीवन के अंदर जब लाइनें एक साथ ना जुड़ करके ड्रॉप करके चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत होती है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, इस तरह की स्थिति बताती है। कोई सम्मान में कमी का योग नहीं है, तो भाग दौड़ ज़्यादा है। चलिए अब बात करता हूँ दूर प्रांत से जाकर के, जैसे आप पैदा हुए पाकिस्तान में और आए आप भारत में, क्या करने? धन कमाने। यहाँ सूर्य पर्वत से रेखा चली गई शनि पर्व को, तो ये इस बात का संकेत करती है ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर अपना कैरियर बनाने का या धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो कितने इसमें कम सफल हो पाएंगे बताता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ रेखा आपका भाग्य बदलने के लिए तैयार है, बस आपको सही रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है। तीसरा पर्व, चौथा पर्व आपका बृहस्पति का पर्व। अभी बृहस्पति के पर्व पर किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है जो आप कोई मकान का निर्माण कर सके या किसी प्रकार से आप अपना स्वयं का कोई बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुख या संतान सुख अभी यहाँ पर नज़र नहीं आता। चलिए अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप कहीं ना कहीं हृदय रेखा को देखेंगे तो थोड़ा सा डबलिंग करती आती है, हल्की सी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके नीचे एक डबलिंग रेखा भी लगती है। कुल मिलाकर ये रेखा इस बात को बताती है कि संभाल कर चले अपने स्वास्थ्य को, मन से कोई ज़्यादा खराब नहीं है, और संभाल कर चले अपने प्रेम संबंधों को। बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा बुराई इस बात के अंदर है भी नहीं, इस रेखा के अंदर। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी पर्व का संबंध शनि पर्व के नीचे जाना, हृदय रेखा के साथ में बनना, यानी मन के अंदर मेहनत के साथ बहुत कुछ जीवन में बदलने की इच्छाएं, और कर्म रूपी रेखा यहाँ पर है भी, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर मेहनत करेगा और जाकर व्यापारिक रेखा से जुड़ रहा है, यानी व्यापार से मेहनत करके स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। अभी मैं इतनी ही बात बोलूँगा, मेहनत करके स्वयं को सिद्ध करना चाहता है, ऐसा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर शुरू में देखें तो अपने आप में थोड़ा संघर्ष कराती है, फिर चलती है, फिर इसके अंदर 2 मंगल रेखाओं का सपोर्ट भी बन जाता है। मेहनत करने के लिए, योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए चाहता है व्यक्ति। इसमें कोई दीप भी नहीं है, किसी प्रकार के बड़े एक्स का निशान भी नहीं है, यानी कुल मिलाकर डिप्रेशन से संबंधित व्यक्ति नहीं होगा, और अपने आप में उसके अंदर बुद्धि तो पूरी सचलता के साथ में है। यहाँ पर भी लगे हैं 2 छोटे छोटे एक्स, ये भी संबंधों में, प्रेमी पत्नी के संबंधों में सतर्कता बरतने के लिए, मैं तलाक की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सतर्कता बरतना
या पति पत्नी के संबंधों में खटास आना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो उसको संभाल करके आपको अच्छी तरीके से लड़की को गुण सब तरीके से जान लें, जिससे किसी समस्या ना आए। चलिए सेकंड पर्वत की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्व सेकंड पर्व, और यहाँ पर अच्छी उत्तम तरीके से है। कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के योग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत का एक रेखा जाकर आयु रेखा में मिल गई, यानी कुल मिलाकर दूर स्थान से मिलकर आपकी आयु रेखा में मिल जाए रेखा, यानी आपकी आयु का बहुत पर समय दूर स्थान पर व्यतीत होगा। एक बात। दूसरा, नीचे से थोड़ा सा ध्यान रखें, लग्जरियसता के चक्कर में किसी बुराई के खान पान के या बुरे चरित्र से संबंधित सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। बुरे लोगों में ना बैठे, जिससे आपके किसी चरित्र को भ्रमित या परेशानी का सामना या गलत खान पान का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं हम इसके बाद आपकी रेखा की, और ये देखिए फिर वही रेखा निकल आई, शुक्र पर्वत से निकली और जा करके इसकी बुध रेखा बननी शुरू हुई। यानी कि संसाधनों को बना करके एक छोटी रेखा ने देखा दूर स्थान को, यानी मैं दूर जाना चाहता हूँ, मेरा कुछ भी हो और साधन बनाना चाहता हूँ। दूसरा प्रयास किया, उसमें नुकसान हुआ। तीसरा प्रयास किया, उसमें सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये योग दिखाने वाली बुध रेखा है। इनका रिजल्ट सवाल के अंदर वो अलग होता है बिल्कुल। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। 1, 2 और फिर 3, वही बात यहाँ भी दिखाई दी। यानी 1, यानी ये इस समय 27 वर्ष में चल रहे हैं। पहले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप छोड़ी आपने, दूसरा अपने आप को निर्मित किया, और तीसरा फिर जाकर सफलता कहाँ से ज़्यादा मिलेगी उस बात की एक रेखा आई। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा है जो टूट टूट कर चलती है। इसका फल कहाँ से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कहाँ सावधानी बरतनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मंगल रेखा देखिएगा, ये मंगल रेखा आपके पास वो रेखा है जो कितने भी कर्ज में आने के बाद स्थितियों को संभालने के लिए दी जाती है। ये ईश्वर कृपा का वरदान होता है। इसे बजरंग बली रेखा बोल देते हैं या मंगल रेखा बोल देते हैं। इससे कुल मिलाकर व्यक्ति अपने आप में कवच धारण कर लेता है और समस्याओं को आने के बाद भी विविधता से संघर्ष करने का इसमें सामर्थ्य होता है। शुक्र पर्व बहुत पीड़ित यहाँ भी है, यानी ये अपने आप में लगातार दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में या वैवाहिक सुख में या चरित्र से सावधानी में या अनैतिक संबंधों में सावधानी बरसे। अभी पर्वत खर्च के रूप में ही ज़्यादा दिखाई देता है। कुल मिलाकर के सावधानी बरते। प्रथम अंगूठे पर भी माइनस रेखा है, चरित्र के प्रति सावधानी या खान पान गलत के प्रति सावधानी। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का होना, यानी व्यक्ति में कुल मिलाकर बहस करने की समर्थ होनी चाहिए, गलत और सही बात को कर लेता है, कह देता है। तो अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा मणिबंध के आसपास तक पहुँच गई, और जिस तरह से इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से इसकी लगभग 78 वर्ष की आयु वर्तमान में है। तो ये सब तो मैंने बताया आपके यहाँ पर हाथ की प्रत्येक रेखा का फल किस तरीके से होता है। अब मैं बताने वाला हूँ आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर सवालों के जवाब। मैं पहले जहाँ पे काम करता था, अब वो बिजनेस मैंने उससे ले लिया है। तो मैंने बताया 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यानी आपकी भाग्य रेखाओं का 3 स्वरूप बताया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक आदमी के साथ काम करते थे, एक दूसरा आपने उससे व्यापार व्यवसाय ले लिया, यहाँ तक पहुँच गए। और तीसरा यह है यहाँ से सफलता की एक अलग रेखा, और इसमें एक एक्स का पड़ जाना, ये भी शुभ का संकेत। तो चलिए इस तरीके से ये आप दूसरी जो रेखा है इस पर वर्तमान में चल रहे हैं, और जहाँ चल रहे हैं आप उसको एक राहु रेखा भी काट रही है। यानी अगर मैं कहूँ तो ये 28 से 29वें वर्ष में एक राहु रेखा यहाँ पर काट रही है, और उसके बाद भी स्थितियाँ बहुत आराम की नहीं हैं, बहुत आसान भी नहीं हैं। तो अब बताते हैं। तो यहाँ पर आपने तो उससे बिजनेस ले लिया, निश्चित रूप से कई कर्ज का सामना कर लिया होगा, कर्ज ले लिया होगा, और कर्ज का भी शिकार होने के लिए तैयार हो गया, लोन लेने के लिए तैयार हो गए। कुल मिलाकर यहाँ स्थिति काम को संभालने की ज़्यादा तेज़ी से ना चले। जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन्हें अवश्य कर लें, वरना जल्दबाजी के चक्कर में भारी नुकसान का संकेत या कर्ज का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। आपका वर्तमान से लेकर के और लगभग 34 वर्ष तक का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। इसमें छोटी छोटी माइनर रेखा लग रही हैं,
तो यह आसान नहीं है, यहाँ डिफ़िकल्ट टाइम है, सावधानी बरतें। जो उपाय बताऊँ उन्हें अवश्य कर लें। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, जीवन में लव मैरिज है या नहीं। देखिए, जब जब मैंने हाथों में देखा कि शुक्र पर्वत खराब, बृहस्पति पर्वत खराब, साथ ही साथ बुध पर्वत का गणित निर्णय, और साथ ही साथ जो मेरे अनुभव की चीज़ें हैं उनसे मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं बताता भी नहीं जिससे और लोग ना समझ जाएं, तो उसके हिसाब से मुझे ये पूरा हाथ लव मैरिज का लगता है। बहुत संभाल कर चलना है। अभी तलाक जैसी कोई रेखा नहीं है, विवाद जैसी रेखा दिखाई देती है कि पति पत्नी के बाद में विवाह होने के बाद थोड़ा तालमेल में समय का लगे, तो विवाह के योग मुझे लगते हैं। अभी मेरी लाइफ थोड़ी मुश्किल चल रही है, बिल्कुल लग रही है, और मुझे भी लग रही है, और मुझे और भी आगे लगती है कि और कर्ज में या कर्ज का शिकार हो चुके हैं आप इस समय। तो आगे जीवन को लिए संघर्ष है, कैसा चलेगा अभी इतनी छोटी उम्र में, ये कैसे कहना, किसी को डराना मेरा काम नहीं है। संघर्ष है, संभल कर चलना, ऐसा बार बार हाथ में दिखाई दिया। करोड़पति कब बन पाऊंगा? करोड़पति बनेंगे, लेकिन वो अच्छी स्थितियाँ जब जीवन में धक्के खिलाएंगे, अभी आपको आगे वाले 6-7 साल, तब आप दुनिया को समझेंगे और फिर स्थिरता के साथ चलेंगे और करोड़पति बनेंगे ज़रूर। लेकिन आपकी जो स्थिति जो मजबूत बनने वाली है, उसके लिए कुछ पूजा पाठ कर लीजिए, ना कर आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, करोड़पति बन जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन अभी संघर्ष है, क्या करें उस संघर्ष से निपटने के लिए आपको बताता हूँ। बहुत जल्दी से जल्दी इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना धारण कीजिए और साथ में पहनिए वैवाहिक युग और प्रेम संबंधों को तालमेल के साथ बैठाने के लिए पुखराज। ये दोनों रत्न अवश्य आपको धारण करने ही पड़ेंगे, वरना आपका जीवन बहुत डिफिकल्ट स्थितियों में व्यापार से और प्यार से दोनों से पड़ जाएगा। एक बार दूसरा, आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ रोजाना करना है, और अपने व्यापारिक स्थल पर श्री सुक्तम का पाठ भी रोजाना पढ़ें। साथ में लिंगाष्टकम पढ़ लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो ये पूजा पाठ करें और ये दोनों रत्न पहने, यदि आप आने वाली मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो। नमस्कार।